हरि ठग ठगत ठगौरी लाई। हरि के वियोग कैसे जिए रे भाई। को काको पुरुष कौन काकी नारी। अकथ कथायम दृष्टि पसारी। को काको पुत्र कौन काको बाप। को रे मरे को सहे संताप। ठगी ठगी मूल सबन का लिन्हा। राम ठगौरी काहू न चिन्हा। कहें कबीर ठग सो मन माना। गई ठगौरी जब ठग पहचाना। ठग पहचाना। साहब समझा रहे हैं कि ठगों के पास ठगने का एक बूटी होता है। वे उसकी जो लकड़ी होता है उसको सूंघा देता है और सूंघा करके राहगीरों को ठग लेता है, बेहोश करके ठग लेता है वो जड़ी सूंघा करके। तो सदगुरु कहते हैं कि परमात्मा ने संसार के सब लोगों को माया की बूटी सूंघा कर बेहोश किया हुआ है। जिसके अंदर हरि की वियोग की तीव्र विरह और तड़प होती है, उसके लिए हरि के लिए जीवित रह पाना बहुत मुश्किल है। जो इंसान परमात्मा के लिए तड़पता है उसको धरती पर जीवित रह पाना मुश्किल हो जाता है। तो सगे संबंधियों के मुंह ने सबको ठगा हुआ है। कोई भी यह समझने की कोशिश नहीं करता कि न तो किसी का पुत्र के साथ अस्थाई संबंध है और न पिता के साथ। इनमें से कोई भी किसी का पक्का अस्थाई संबंध नहीं है, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर शोक मनाना व्यर्थ है। ना कोई किसी का पति है, नहीं कोई किसी का पत्नी है। यह एक ऐसा भ्रम है जिसका वर्णन कर पाना असंभव है। पति पत्नी बाप बेटे आदि के सब रिश्ते नजर का धोखा है, जिनका बयान कर पाना मुश्किल है। जब तक जीव के आंतरिक दृष्टि नहीं मिलती, वह दृश्यमान संसार की वास्तविकता नहीं समझ सकते और सदा मायावी शक्लों और पदार्थों के मोह में ही फंसा रहता है। एक दो इंसान नहीं, संपूर्ण के संसार लोग संसारी रिश्तों को सच्चा समझने का भ्रम का शिकार हैं। वे सब ठगे जा रहे हैं और उन्हें राम द्वारा उत्पन्न माया की ठग मोरी की पहचान नहीं होती। उसके विपरीत जिन लोगों का संसार में ठगौरी माया के जन्मदाता हरि रूपी ठग के साथ प्रेम हो जाता है, जो हरि के प्रेम द्वारा हरि में समा जाते हैं, उन्हें ठगौरी माया की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। वे माया मैं की ठगौरी से मुक्त होकर हरि रूपी ठग में अभेद हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस मन है शरीर के अंदर में और मन के अंदर में आत्मा है और आत्मा के अंदर में परमात्मा समाये हुए हैं, गुप्त बैठे हुए हैं। जब तक इंसान आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा को नहीं प्राप्त करता, तब तक बाहर जग तप पूजा पाठ व्रत उपास जो कर रहे हैं वो माया के द्वारा रचा हुआ सब जाल है और उसी जाल में सब संसार में फंसे हुए हैं और आप असली परमात्मा हरि को भजन भक्ति सत्संग नहीं कर रहे हैं। इसलिए जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति नहीं हो रहा और काल के जाल में फंसते हुए अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जितना इस संसार में सब आंख से दिखता है वो सब माया है। श्री रामचंद्र जी कहीं नहीं कि मैंने लक्ष्मण आंख से जहां तक देखते हो ना ये सब माया है। जहां तक कि हमको भी तुम देख रहे हो वो भी माया है, लेकिन तुम हमको ही भगवान मान लिया तो इस तुम भरम में जाल फंस गया। तो आप कहते हैं कि गौ गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे लक्ष्मण, गौ मन होता इंद्रियां और इंद्रियां से जहां तक देखते हो वो सब माया है। इसलिए माया को छोड़कर, छाया को छोड़कर तुम अपने चेतन स्वरूप को पहचानो, चेतन स्वरूप में परमात्मा को पहचानो। वही परमात्मा स्वरूप जन्म मरण मोक्ष मुक्ति हो सकता है, अन्यथा तुम 84 से भटकते हो, तुमको रोक नहीं सकता।